हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट है, जिसमें 15 से 22 मई के बीच के 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेत्र वर्क्स और आराम बावर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के तंजावुर नेत्र वर्क्स और आराम बावर वुड कार्विंग्स को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग देता कौन है? तो जीआई टैग को WTO देता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला जीआई टैग किसको मिला था? तो सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। और कब मिला था? 2003 में मिला था। और अभी हाल में ही कुछ और को जीआई टैग मिला है, उसका भी रिवीजन करवा रहे हैं कि मणिपुर के ब्लैक राइस को मिला है, गोरखपुर के टेराकोटा को मिला है, तमिलनाडु के कदाली मिताई को मिला है, जम्मू कश्मीर के कश्मीरी केसर को मिला है, झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग को मिला है और तेलंगाना के तेलिया रूमाल को मिला है। तो अभी इन्हीं को हाल में ही जीआई टैग मिला, तो इनको भी याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेट्टी राइट का निधन हुआ, वे कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गायक। बेट्टी राइट कौन थी? एक गायक थी। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनको महज 23 साल की उम्र में ग्रैमी अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष पर स्वीडन रहा है, दूसरे पर स्विट्जरलैंड रहा है, फिनलैंड तीसरे पे रहा है और इंडिया भारत जो है वो 74th नंबर पर रहा है। और इस इंडेक्स को ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। और इसकी राजधानी क्या है उत्तराखंड की? देहरादून। मुख्यमंत्री इस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और एक और चीज़ हमें ज़रूर याद रखनी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? वो भी उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री, राजधानी और गवर्नर बताने का हमारा सीधा सा मतलब ये है कि कम से कम हमें मुख्यमंत्री, राजधानी और गवर्नर हर राज्य के आने चाहिए। और जो अगर आप लोगों को इसकी PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वी विद्यावती। हाल में ही वी विद्यावती भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है एनडीबी। एनडीबी ने भारत को $1 बिलियन के आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है। एनडीबी का फुल फॉर्म न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संघाई में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में हेड कौन है? केवी कामत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जो कोरोना वायरस फ्री हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रॉबर्ट अजेवेडो ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो इसका करेक्ट आंसर है WTO। रॉबर्ट अजेवेडो WTO के प्रमुख थे, मतलब एक संगठन के प्रमुख थे। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अंजुम मौदगिल।
अंजुम मौदगिल को सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता की है। तो इसका करेक्ट आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने अभी हाल में ही G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता की है। अभी हाल में ही और भी कई बैठकें की हैं, बैठकों की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है, जैसे कि कोविड-19 के लिए वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है, G20 वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता की है, G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की अध्यक्षता की है और इस बार G20 की भी अध्यक्षता कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। और G20 की 2021 में कौन अध्यक्षता करेगा? इटली। और 2022 में इंडिया करेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम हाल में ही पाकिस्तान वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बने हैं। और पाकिस्तान से अभी हाल में ही 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। एक तो आयशा मुगल को जो UN भेजा है, एक ट्रांसजेंडर हैं और पाकिस्तान ऐसा पहला देश बना है जिसने एक ट्रांसजेंडर को UN भेजा है और उनका नाम आयशा मुगल है। दूसरा कि पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट का नाम तो राहुल देव है। अभी हाल में ही पाकिस्तानी वायुसेना में पहले हिंदू पायलट के रूप में राहुल देव को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 मई। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जुबैर इकबाल किस बैंक के नए MD नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है J&K बैंक, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो अभी हाल में ही जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए MD कौन नियुक्त किए गए हैं? जुबैर इकबाल। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? श्रीनगर में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1977 में हुई थी। और इसको मनाता कौन है? तो इसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम मनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस बार की थीम क्या थी? तो इस बार की थीम थी द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ थीम। इसकी थीम थी द म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसने तैयार किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है NDMA। NDMA ने अभी हाल में ही राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड को तैयार किया है। NDMA का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है फांग फांग। फांग फांग एक चीनी लेखक हैं जिन्होंने अभी हाल में ही एक किताब लिखी है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को चक्रवात अम्फान के खिलाफ चेतावनी जारी की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा को अभी हाल में ही चक्रवात अम्फान के लिए चेतावनी जारी की गई है। और सबसे दूसरा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी जो है अम्फान से पश्चिम बंगाल को भी सबसे ज़्यादा खतरा है, इसलिए उसको भी बंदोबस्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। और अभी हाल में ही इजराइल में एक स्ट्रीट का नाम बदला गया है जो एक भारतीय हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम ज़रूर मेंशन करें।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 74%। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 74%। और प्रेजेंट टाइम में रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। तो नेपाल को भारत ने 30,000 कोविड-19 टेस्ट किट प्रदान किए हैं। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, करेंसी नेपाली रुपया है, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी हैं और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने 400 करोड़ की DTIS योजना को मंजूरी दी है। DTIS का फुल फॉर्म क्या है? तो DTIS का फुल फॉर्म डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में PM विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर 100। तो अभी हाल में ही 100 विश्वविद्यालयों को PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए चुना गया। तो PM ई विद्या कार्यक्रम है क्या? तो इसके तहत क्लास 1 से लेकर के 12 तक के लिए 12 इंडिविजुअल चैनल बनाए जाएंगे और हर चैनल पे अलग अलग क्लासेस चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है सॉफ्ट बैंक। सॉफ्ट बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने की घोषणा की किसने? अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली खेल स्पर्धा कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बुंडेसलीगा फुटबॉल लीग। तो कोविड-19 के चलते कई ढेर सारी स्पर्धाएं रोक दी गई थी, लेकिन अभी हाल में ही ये पहली स्पर्धा है जो शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है और बात कर लेते हैं कि बुंडेसलीगा फुटबॉल, तो यह जर्मनी की प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग है। कहाँ की है? जर्मनी की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। अभी हाल में ही डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने WHO के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? जिनेवा है। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है पेट्रोस अधानो गैब्रियस। कौन है? पेट्रोस अधानो गैब्रियस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा पहला बैंक बना है जो KYC स्वीकार करेगा किसके? वीडियो के जरिए। KYC का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है और हमें मालूम भी होना चाहिए कि KYC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। और कोटक महिंद्रा बैंक के प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? उदय कोटक। कौन है? उदय कोटक। और इसका कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाल मेगा मार्ट। विशाल मेगा मार्ट के साथ फ्लिपकार्ट ने समझौता किया है। मतलब कि विशाल मेगा मार्ट के सामान को कौन बेचेगा? फ्लिपकार्ट बेचेगा। और फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है WHO। तो हाल में ही भारत WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोविंद राजुल चिंटाला किस बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है नाबार्ड। नाबार्ड
के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? गोविंद राजुल चिंटाला। बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है कि हाल ही में एक मोबाइल ऐप जो है नेशनल टेस्ट अभ्यास, कौन सा? नेशनल टेस्ट अभ्यास, इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन मंत्रालय ने किया है। किसने लॉन्च किया है? मानव संसाधन मंत्रालय। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है कि हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, और इसका करेक्ट आंसर है मानव संसाधन मंत्रालय ने लॉन्च किया है। और यह नीट की तैयारी करने वाले छात्र के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएगा। इस ऐप पे जो है नीट की तैयारी करने वाले छात्र के लिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन हैं? तो होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोर्ड ट्रेन्स एंड प्लेन नामक बुक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के कितने शहरों ने कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल की है? तो इसका करेक्ट आंसर है 5। तो अभी हाल ही में देश के 5 शहर जो हैं कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग हासिल किए हैं। तो इन 5 शहरों को भी जान लेते हैं। एक तो मध्य प्रदेश का इंदौर है, कर्नाटक का मैसूर है, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, गुजरात का सूरत है, और गुजरात का ही राजकोट है। तो ये 5 शहर हैं जिनको कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो आज के थे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और जो अगर पसंद आया तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।